जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे, बिहार एसएससी, यहाँ तक कि रेलवे पुलिस, अन्यथा या फिर देखिएगा तो बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ही घुरा फिरा का जो प्रश्न रहता है और बुक में भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ कि आपको कुछ न कुछ बातें समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का पहला चैप्टर, जिसमें देखिएगा भारतीय संविधान की बात करें तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो इसमें जो टोटल आपका जो है, हम मान के चलते हैं कि अगर एक छोटा सा संविधान के रूप में ऐसे अगर ड्रा कर देते हैं, मान लीजिए कि अगर भारत का ये संविधान है, ये भारत का अगर संविधान है, तो इस संविधान में देखिएगा तो टोटल आपका जो भाग की बात करें तो टोटल भाग आपका 22 है। कितने भाग हैं? 22 आपका टोटल भाग है। और बात करें अनुसूची की, अगर अनुसूची की बात करें तो ये टोटल अनुसूची है 22। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो वो है 395। देखिए ऐसा कोई नहीं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि ये या आपको ये वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं शायद इस तरह से नहीं मिलेगा। तो इसे देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है और अपना, तो आज हम लोग ध्यान देंगे अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12 पे। तो अनुच्छेद 12 में किसका किसका चर्चा है और इसके बीच में यहाँ से आपका प्रश्न या तो मिलाने के लिए रहता है या तो डायरेक्ट रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुसूची 12 के बारे में। तो अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची टोटल कितना है? 12। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो इधर में हो गया। अब इन 7 के बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं। तो अनुसूची जो है इसमें तो 1 में जो है वो है राज्यों का संघ। किसका है? राज्य एवं राज्यों का संघ है। संघ यानी ग्रुप। एक अनुसूची, पहली अनुसूची में किसका चर्चा है? राज्यों का संघ है। दूसरा में आपका है वेतन यानी पैसा, या इसको कह सकते हैं भत्ता। वेतन और भत्ता की चर्चा किसमें है? तो ये आपका अनुसूची 2 में है। किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में बात करते हैं तो वो है आपका वेतन एवं भत्ते की बात करता है, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें है शपथ। किसका शपथ? या फिर किसका? वेतन। तो शपथ किसका? जैसे राष्ट्रपति का कौन शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री का कौन दिलाएगा। तो जो ऊंचे ऊंचे जो पोस्ट हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह, इन सब के बारे में, शपथ के बारे में बात कहा जा रहा है। मंत्रियों के बारे में शपथ की बात किया जा रहा है। 4 वाला में है, अनुसूची 4 में है राज्यसभा के सीट का आवंटन कहा गया है। आवंटन किसका है? राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं। किसका है? राज्यसभा का सीट का बंटवारा की बात कहा गया है। 5 वाला में कहा गया है एससी और एसटी के बारे में ये कहा गया है। अनुसूची 5 नंबर एससी और एसटी के बारे में कहा गया है। यानी इसी के बारे में आपको मिलेगा तो आपको अनुसूची 5 निकाल के पढ़ना होगा। अनुसूची में है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य? मात्र 4 राज्यों के बात कहा गया है। एक आपका है, तो पहले आप देखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक आपका है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रशासनिक का इसके दायरे में रखा गया है। 7 में है शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन किसका है भाई? तो शक्ति का विभाजन है। और इस शक्ति का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है। अब ये कौन कौन है तो समझते हैं। पहला जो भाग है वो है संघ सूची। कौन सा है? तो ये है संघ सूची। और दूसरा जो है हमारा वो है राज्य सूची।
राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। कौन सा है? समवर्ती सूची है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए कितने भागों में इसको डिफाइन किया गया है? 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कहा गया है। अगर संघ सूची की बात कहा जाए तो संघ सूची में जो नियम कानून जो बनाएंगे, कानून बनाने का जो अधिकार है वो है केंद्र को, जबकि राज्य में किसका है? तो राज्य में जो है वो राज्यों को है। अपने राज्य के राज्यपाल मतलब वहां का बना सकता है, राज्य बना सकता है, ये नहीं कि बिहार का झारखंड वाला बनाएगा, ऐसा नहीं। समवर्ती सूची में दोनों यानी केंद्र प्लस राज्य, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र का भी हिस्सेदारी रहेगा और राज्य का भी हिस्सेदारी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देश के हित में होगा तो इसमें जो सबसे जो यहाँ पे मजबूत रोल निभाएगा वो आपका केंद्र निभाएगा। तो शुरू जब संविधान लिखा रहा था तो इसमें जो टोटल विषय थे, अगर इसमें विषय की बात किया जाए कि कितने विषय शामिल थे, तो इसमें जब टोटल विषय की बात करें तो ये था हमारा 97। कितना था? 97। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? तो 100 है। अभी वर्तमान में कितना है? तो अभी वर्तमान में आपका 100 है। इसमें था 66 और अभी वर्तमान में है 61। कितने हैं? 61 विषय हैं। और इसमें जो है आपका 52 जो था, नहीं सॉरी, इसमें जो 47 जो था ये आपका हो गया 52 हो गया। तो इतने सारे विषय हैं। विषय कहने का मतलब रेलवे, जैसे रेल की बात करते हैं तो रेल पे जो है, रेलवे पे जो है कानून या नियम कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य बनाएगा, या केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। तो आप देखिएगा रेलवे में अगर टिकट बढ़ाने की बात हो, टिकट घटाने की बात हो, या रेलवे को बंद करने की बात हो, या चलाने की बात हो, सारे नियम कानून कौन तय करते हैं? केंद्र सरकार। तो एक रेलवे भी इसी में से शामिल है, 100 में से एक रेलवे भी शामिल है। डाक विभाग इसी में शामिल है, सेना वगैरह इसी में शामिल है, आरबीआई वगैरह जितने भी केंद्र से रिलेटेड हैं वो सब आपका इसमें शामिल हो जाते हैं। राज्य की बात करें, जैसे जनगणना की बात करें तो जनगणना की किस में चला जाएगा? केंद्र में चला जाएगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो आपका चला जाएगा किस में? केंद्र एवं राज्य दोनों में चला जाएगा। केंद्र एवं राज्य दोनों में चला जाएगा। और राज्य की बात करें तो इसमें चला जाएगा पुलिस वगैरह चला जाएगा, हॉस्पिटल वगैरह चला जाएंगे इसमें। तो ये है सूची 7। अब बात करते हैं सूची 8वां की। 8, 9, 10 और 11 और 12। तो सूची अगर 8वें की बात किया जाए तो 8वां अनुसूची की बात करें, 8वें तो इसमें देखिएगा, तो इसमें है आपका 8वें अनुसूची में इसमें है भाषा। क्या है इसमें? तो इसमें देखिएगा तो आपका भाषा है। कितने भाषा? 22 भाषा। कितने भाषा की बात किया गया है? 22 भागा। 9 में है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, अधिग्रहण। अच्छा, भूमि अधिग्रहण क्या होता है? तो देखिए पहले की जो अगर ये अनुसूची की बात करें तो सरकार को बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता, मतलब होता था कि अगर रोड बना रहा है या कोई सड़क बना रहा है तो मान के चले कि कोई ऐसे रोड बना रहा है और रोड के बीच में किसी का घर आ गया। अब ये बोलेगा कि भाई हम घर तो देंगे नहीं, तब क्या ये रोड इस तरह से बनेगा? बताइए, इस तरीके से तो नहीं बनेगा। या फिर कोई रेलवे लाइन बनाया जा रहा है या फिर कोई एयरपोर्ट वगैरह ऐसे बनाया जा रहा है। किसी का ज़मीन यहाँ पे आ गया, किसी का अगर ज़मीन यहाँ पे आ गया और उसके दादाजी को अगर दहेज में मिला हुआ है संपत्ति, वो बोला कि भाई हम बेचेंगे नहीं, हम सरकार को देंगे नहीं, तो क्या यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसीलिए एक भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया और जिसके तहत सरकार जब चाहेगी देश हित के लिए आपसे भूमि ले सकती है, उसके बदले में आपका मुआवजा या फिर ज़मीन के बदले में ज़मीन या तो ज़मीन के बदले में पैसा देती है। तो इसीलिए इस बिल को लाया गया था। 10 वाला में है दल बदल अधिनियम। दल बदल, ये दल बदल क्या होता है? तो देखिए अगर मान के चले कि दल बदल अधिनियम जो आया था 52वें संविधान संशोधन के तहत आया था, तो इसमें देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का है और वो अब मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बीजेपी का लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और कांग्रेस से जीता
और चला गया बीजेपी में, तो इस पर कौन सा नियम लग जाएगा? दल बदल। या फिर कोई कांग्रेस, अगर कोई बीजेपी का है और ये आ गया कांग्रेस में, मान के चलिए कोई बी नाम का व्यक्ति है इधर में आ गया, तो इस पर लग जाएगा दल बदल, यानी उसकी जो सदस्यता होगी वो रद्द कर दी जाएगी इसके तहत। पहले इसी के माध्यम से हुआ करता था कि जैसे मान लिया जाए कि आज भी लोग होते हैं वो पार्टी विशेष देकर लोगों अपना मतदान करते हैं, ना कि वो लोग को देखकर। तो अगर पार्टी विशेष देकर अगर मतदान कर रहे हैं और वो व्यक्ति अगर कांग्रेस में जीता हुआ और वो बीजेपी में चला गया, हम लोग जान के दिए थे कांग्रेस में लेकिन वो चला गया बीजेपी में, इस पर दल बदल लग जाएगा। या कोई व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के दिया और वो कांग्रेस में आ जाएगा, तो उन दोनों के बीच में दल बदल अधिनियम के तहत उसकी सदस्यता जो होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। अब आइए 11 नंबर। 11 नंबर में बात कहा गया है पंचायत का। किसका बात कहा गया है? पंचायत। 11 नंबर आपका पंचायत है और 12 नगर आपका नगर पालिका है। 12 नंबर कौन सा हो जाता है? नगर पालिका। तो ये टोटल आपके अनुसूची की बात कर रहे थे, तो अनुसूची जो टोटल है वो आपका 1200 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12। तो एक बार फिर से अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो पहली अनुसूची में है किस हिस्सा? राज्यों का संघ, दूसरा वाला में वेतन एवं भत्ता, तीसरा वाला में क्या है? शपथ, चौथा वाला में राज्यसभा के सीट का आवंटन, पांचवा वाला में SC ST, छठा में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें से कितने राज्य? मात्र 4 राज्य। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर यहाँ तक बातें? कौन कौन हो जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके साथ 7वां नंबर, स से 7, स से शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन कितने भागों में? मात्र 3 भाग में। कौन कौन? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7 के बाद ये 8 वाला में है भाषा। तो संविधान में टोटल कितने भाषा भी है? तो ये है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। जबकि 9 वाला में क्या है? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण आपको समझा दिए। 11 नंबर जो है, 10 नंबर जो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 11वां पंचायती राज और 12वां आपका नगर पालिका से है। तो इसी प्रकार से आपका छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपके साथ वीडियो आते रहेगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि उनका पढ़ाई आपके माध्यम से भी हो जाएगा।